सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा अकाउंट जो अभी मैंने नया बनाया है वो कैसे दिखता है, मतलब ये प्रूफ दे देगा कि ये अकाउंट मेरा न्यू है। तो उसके लिए पहले दिखा देते हैं कि ये मेरे माई टीम में जाते हैं। मेरे पास मात्र 60 प्लेयर्स हैं, वो भी देख सकते हैं कैसे कैसे प्लेयर्स हैं। और उसके बाद आते हैं अचीवमेंट्स में। अभी भी देख रहा हूँ कि कितनी सारी ये अचीवमेंट्स कंप्लीट करना बचा है। तो ये नया अकाउंट है इस वजह से। अब बात करते हैं कि जो मेरा अकाउंट हैक हुआ वो कौन सा अकाउंट था। इसके लिए हम जाते हैं 717 यूजर इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंट अगर आप लोगों को लगा है कि जैसे मेरा नहीं है तो इसको आप लोग कभी खोल के चेक कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर भी जो हमने डाला था यूज़र आईडी वो आप कभी भी डाल के देख लेंगे। इसका जो ये लास्ट डेट है लॉगिन का वो हमेशा 12 अप्रैल ही रहेगा। ये क्यों है 12 अप्रैल? हैक होने के बाद भी इसका भी हम आगे चल के बताते हैं। ये वो मेरी आईडी थी। इसके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो लगभग 7,000 के आसपास मैच खेले हुए थे हमने। इसके अभी डिस्प्ले करने से ये इनकार कर रहा है ड्यू टू वर्जन 2 की। इसका भी रीज़न अभी बताते हैं। इस आईडी में मेरे पास प्लेयर्स थे आइकॉनिक बेकहम, आइकॉनिक स्कोल्स, आइकॉनिक रियान गिग्स, आइकॉनिक नेडवेड, आइकॉनिक क्या है और अराउंड 50+ लेजेंड्स भी थे मेरे पास। हम बताते हैं ये ऐसा हुआ क्यों। असल में अराउंड 4-5 अप्रैल के आसपास मेरी आईडी हैक हो गई थी। तो काफ़ी कुछ दिन मैंने ट्राई किया तो वो कुछ कोनामी वालों ने हेल्प नहीं किया। वो भी बताते हैं ऐसा क्या हुआ था। कोनामी वालों ने कुछ हेल्प नहीं की थी। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद इन्होंने अकाउंट को सस्पेंड ही कर दिया। अब हम बताते हैं हुआ क्या था। कुछ दिन बाद जब मेरी पहले अकाउंट हुई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। तो फिर उसके बाद हमने सबसे पहले कांटेक्ट किया था कोनामी को मेल किया। तो कोनामी एक ऐसे ही बोलेगा कि ये जाइए सपोर्ट में जाइए, ये कॉन्टैक्ट FAQ में जाइए, यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करिए वगैरह वगैरह, इंक्वायरी फॉर्म वगैरह फिलअप करिए। वहाँ से आपको फिर हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे जिससे आपका अकाउंट वापस ये आएगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने एक मेल किया, वो पहले मेल करेंगे कि अपनी आईडी के बारे में क्या क्या याद है, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह है वो प्रूफ के लिए तो भेजो वगैरह वगैरह भेजेंगे। तो उसके बाद 3-4 दिन तक यही चलेगा। उसके बाद रिप्लाई आएगा, 2 ऑप्शन देगा। पहला, तुम्हारी आईडी अगर किसी को आईडी पासवर्ड देने की वजह से हैक हुई है तो वो उस आदमी का स्क्रीनशॉट दो जिससे प्रूफ हो कि तुमने हाँ किसी को आईडी पासवर्ड दी थी। या तो दूसरा, उस वेबसाइट का लिंक दो जहाँ पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाले थे जिसकी वजह से तुम्हारी आईडी आ गई। वो वेबसाइट का मतलब हुआ जो कॉइन अनलिमिटेड जीपी जैसे इनमें से कोई चीज़ नहीं था। और इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं देंगे। तो फिर अब जाने जाने दोनों में से एक चीज़ करनी ही पड़ेगी। या तो किसी फेक वेबसाइट का लिंक दो या तो कोई अपने फ्रेंड से ही स्क्रीनशॉट दो। ऐसा करने के बाद कोनामी कह देगा यू हैव वायलेटेड आवर पॉलिसी और अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इसीलिए वो अकाउंट का सस्पेंशन दिन 12 तारीख दिखा रहा है। उस ये मतलब मैंने 4 तारीख से शुरू हुआ था, 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पता नहीं 15-20 मेल यही सब चला था। उसके बाद कोनामी ने सस्पेंड कर दिया था। तो उस इसीलिए अकाउंट अगर आपका हैक हो जाता है तो आपको वो वापस मिलने के चांसेस एकदम एक तरह से ना के बराबर हैं। और अगर कभी ऐसा होता है तो एक काम करना है, वो जो ऑप्शन देते हैं कि वेब स्क्रीनशॉट और लिंक का, वहाँ पे कहना है कि इन दोनों में से तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इन दोनों में से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। ना तुमने कभी अपना अकाउंट किसी को दिया है और ना ही किसी वेबसाइट पे लिंक गए हो। अब आते हैं कि कोनामी से ये अपना अकाउंट हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका सबसे एक ही तरीका है, कोनामी 2 स्टेप वेरिफिकेशंस। ये अकाउंट हैक होने का सिर्फ एक यही तरीका है जो बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोनामी में आके अपनी आईडी वगैरह लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ईमेल पे OTP आएगा, वो OTP डालना है। OTP डालने से क्या होगा, ये अब से जब भी जितनी बार भी आपकी आईडी लॉगिन मांगेगा, हर बार
हर बार वो OTP आएगा, उसके बिना वो कभी डाटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। यही बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू।